हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे देखिए मेरे पास इतना बड़ा जो है वो डाटा है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इतना बड़ा डाटा है। और जब भी हम इस डाटा को कहीं भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी एक रो में जा रहे हैं, तो ये पूरे रो को क्या हो जा रहा है, हाईलाइट कर दे रहा है। ठीक है, तो आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं एक बड़े डाटा पे जब आप वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है। अब जेंडर वाले में अगर मान लीजिए कि ये नहीं रहता है, तो सिंपली अगर आपको जाना हो तो आपको ये थोड़ा सा बहुत ही दिक्कत होता है कि कौन से रो का हमको डाटा चूज करना है। ठीक है, तो आप इस चीज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये आ जाइए यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको पता चले। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन पूरे जो आपको कॉलम दे रहे हैं, इन सभी कॉलम्स को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। इन कॉलम्स को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद यहाँ पे न्यू रूल्स में आएंगे। और न्यू रूल्स में आने के बाद यहाँ पे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू रो। ठीक है, इक्वल टू रो लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को ऑन और ऑफ करेंगे। फिर लिखेंगे इक्वल और लिखेंगे सेल। सेल लिखने के बाद फिर से हम ब्रैकेट को ऑन और ऑफ कर देंगे। और उसके बाद फिर इक्वल करेंगे। और इक्वल करने के बाद एक सेकेंड, इक्वल नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट को ऑन करेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग लिखेंगे रो। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना है, जैसे मान लीजिए कलर आपको चूज करना हो तो कलर आप चूज कर लीजिए जो कलर चाहिए। यहाँ पे फॉर मान लीजिए कि यहाँ पे बोल्ड और इटैलिक हमको करना है, बोल्ड इटैलिक या इटैलिक केवल या बोल्ड कर सकते हैं। जो भी आपको करना है कर लेंगे। और यहाँ पे उसके बाद आप चाहें तो स्ट्राइक थ्रू का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से कर देंगे ओके। और यहाँ से फिर करेंगे ओके। अब ये देखिए किसी भी हम रो पे यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हाईलाइट हो जा रहा है। ठीक है, कई बार ये आपको पूरे में हाईलाइट नहीं होता है, आपको उसके लिए क्या करना होगा। अगर मान लीजिए कि आप केवल पहले पे जब आप टिक कर रहे हैं तो केवल पहले पे दिखा रहा है और बाकी जो रो है उस पे अप्लाई नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आप आएंगे। आपका जो यहाँ पे सीट लिखा होता है, सीट का जो नेम होता है यहाँ पे लिखा होता है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाएंगे आप व्यू कोड में। व्यू कोड में आने के बाद यहाँ पे जब ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जर्नल होता है ये। तो जनरल नहीं करके आपको करना है यहाँ पे वर्कशीट। और वर्कशीट करने के बाद आपको ये जो चीज है इसके बीच में और इसके बीच में जो एंड वाला आपको यहाँ पे शो कर रहा है इसके बीच में, ठीक है, ये एंड है और यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग है और यहाँ पे एंडिंग है। इसके बीच में आपको ये जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट डॉट कैलकुलेट, ये आपको लिख देना होगा। लिखने के बाद आप सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, कट कर देंगे। और आप देखेंगे कि ये फॉर्मेट जो है वो आपके में अप्लाई हो चुका है। अब जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो है कॉलम आपको यहाँ पे, रो आपको यहाँ पे सेलेक्ट होता हुआ दिखेगा। ऐसे और भी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।